Hi students, good morning. Welcome to my channel Say Tutorial Classes. Today we shall start trigonometry for class 10. ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति बोला जाता है। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो पहले मैं बताता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से बना हुआ है, ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री। ट्री फॉर ट्राइंगल, TRI, ट्री फॉर ट्राइंगल एंड दिस फॉर ज्योमेट्री, यानी ट्रायंगल और ज्योमेट्री दोनों का कंसेप्ट इसमें सम्मिलित है एक साथ। इसी को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। इसमें एक आता है पाइथागोरस थ्योरम। पहले मैं वो डिस्कस करता हूं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज है इसमें। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। इसमें तीन पार्ट होता है, एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस और तीसरा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का हिंदी लंब होता है, बेस का हिंदी आधार होता है और हाइपोटेनस का हिंदी कर्ण होता है। अब ये ट्रायंगल के पास तीन साइड है, तो कौन सा साइड हम बेस मानेंगे, कौन सा साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे और कौन सा साइड को हाइपोटेनस मानेंगे, ये मेन मुद्दा है। तो पहले आप ये देख ले, अगर ये ट्रायंगल है, सपोज इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है कि एक 90 डिग्री होता है, 90 का कोण बनता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला, यहां बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, यानी यहां से सामने देखिए ये साइड जो हुआ, इस साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो कंफर्म हो गया। हाइपोटेनस कैसे चेक करेंगे? 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब बचता है ये दो साइड, ये और ये। अगर इसे परपेंडिकुलर मानते हैं तो बेस ये हो जाएगा, अगर इसे हम परपेंडिकुलर मान लेंगे तो बेस हमारा ये हो जाएगा। ये दोनों में से किसी को भी हम बेस या परपेंडिकुलर मान सकते हैं, लेकिन इसमें जो है एंगल को देखा जाता है वो इस तरह से। ये जो है हाइपोटेनस तो कंफर्म है कि 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण। अगर ये एंगल की बात कर ले, एंगल सी, कौन सी की बात हो रही है? अगर कौन सी एंगल सी लेते हैं तो एंगल सी के सामने, मतलब कि जहां पे एंगल बन रहा है, ये एंगल वाला जो होगा साइड, इस साइड को हम बेस मान लेंगे, इस साइड को हम बेस मान लेंगे। अगर ये हमारा साइड BC बेस हो गया तो अगला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर ये ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री के सामने, तो आपका ये हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री सामने वाला। अगर ये एंगल की बात कर लें, एंगल A, तो जिस एंगल की बात हो रही है उधर से जो साइड आ रहा है, एक साइड तो ये हाइपोटेनस बना रहा है, बाकी एक साइड जो होगा वो आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी सिंपली इतना समझना है कि 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस क्लियर है। जिस एंगल को लेते हैं उस एंगल से देखें आप, दो साइड बन रहा है, एक ये साइड और एक ये साइड। अगर एंगल सी की बात करते हैं तो ये तो आपका हाइपोटेनस कंफर्म है, ये क्या बन जाएगा आपका बेस। हाइपोटेनस और बेस कंफर्म हो गया तो तीसरा साइड ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहां देखते हैं 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कंफर्म है। अगर एंगल ए की बात कर ले, एंगल ए, तो यहां से दो साइड निकल रहा है, एक हाइपोटेनस और एक ये, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। अगर ये बेस हो गया
तो ये तीसरा साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि जिधर एंगल बने, जिस एंगल की बात हो, उस साइड में से एक साइड आपका बेस हो जाएगा और एक तो हाइपोटेनस रहेगा ही, और बाकी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। ये दोनों कंसेप्ट पे सवाल आता है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसा आता है। तो बहरकैफ हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ये लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सम मतलब जोड़, योग जिसे कहते हैं, योग, जोड़, ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर, सम मतलब जोड़, दोनों का योग के बराबर। हाइपोटेनस स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर, यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। यहां से आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं, अगर यहां से अगर हम स्क्वायर हटा दें, अगर इस साइड से स्क्वायर को हटा दें तो इधर क्या चढ़ेगा आपका, रूट। अगर इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर में क्या हो गया, रूट हो गया। तो आप ये कह सकते हैं h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप किसी तरह से भी घुमा सकते हैं। यहीं से अगर आप मान के चलो मैं p को इधर रख लूं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हम चाह रहे हैं कि पी स्क्वायर को इधर रख लें, तो बी स्क्वायर प्लस में है इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी आप ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ये भी कह सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम b को इधर ही रख लें, ये है ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर को इधर रख लें तो p इधर आएगा माइनस में, यानी कि माइनस पी स्क्वायर। तो आप ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन जो है उसे याद रखें, बाकी तो आप खुद से ही लेफ्ट राइट कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। मेन ये होता है कि पाइथागोरस थ्योरम यही होता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। यहां से अगर स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो ये दो मेन आपको याद रखना है, बाकी आप खुद से निकाल सकते हैं। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम। इस पे एक सवाल कर लेते हैं। यानी कि ये है सवाल आपका, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इफ AC is equal to 10 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, then find AB। कोई ट्रायंगल ABC है, ये है आपका ट्रायंगल ABC, और ये कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल। कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल्ड एट B, इसका मतलब राइट एंगल जो बन रहा है वो B के पास बन रहा है। तो ये हो गया राइट एंगल्ड एट B, ट्रायंगल ABC। तो ये हो गया आपका ABC। कह रहा है कोई ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण B के पास बनता है। अगर AC बराबर 10 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AB का मान ज्ञात करें। यानी कि AC दे रखा है 10 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो AB बताना है। अभी मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम, उससे बन जाएगा। कैसे बनेगा देखें, ये है आपका, इस तरह से लिखे हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से आप ये समझते हैं, क्या समझते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहे और कोई दो साइड दिया रहे तो तीसरा साइड ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो यहाँ पे निकालना क्या, अभी मैं बताया 90 के सामने हाइपोटेनस दिया हुआ है। इसके बाद ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है बेस। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल की बात नहीं हो रही कि हाँ एंगल सी लेना है या एंगल ए लेना है। जब कोई भी स्पेसिफिक एंगल की बात ना हो तो आप इसे परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं या इसे बेस भी मान सकते हैं। इसे परपेंडिकुलर मान सकते हैं या इसे बेस मान सकते हैं। अगर इसे परपेंडिकुलर मान लेंगे तो ये बेस, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, कोई इशू नहीं। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर तो ये क्या हो गया, बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हाइपोटेनस स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, h बराबर 10। यहाँ पे h पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये माने चलो निकालना है पी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हाइपोटेनस है आपका AC, तो ये हो गया आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आप AB को मान लेते हैं तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस बेस ऑफ BC को मान लेते हैं तो ये हो जाता है आपका BC स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आप सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को याद रखें और जो दिया हुआ वैल्यू उसको पुट कर दें, तो जो ना दिया हुआ वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ पे AC दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो AC स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर। AB स्क्वायर निकालना है। BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया 6 स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया, 10 का स्क्वायर ये हो जाता है 100। AB स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। इधर मैं करता हूं, ये हो जाएगा आपका, अगर ये इक्वल का साइन है AB स्क्वायर को इधर ही रहने दूं तो इधर 100 है लेफ्ट साइड में, 36 इधर प्लस में है, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में है। यानी कि ये हो गया 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64, यानी 64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, या ऐसे भी आप कर सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू 64। दोनों का मतलब सेम है। ये होता है ना x इज इक्वल टू 5 या 5 इज इक्वल टू x, बात एक है, नो इशू। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा AB इज इक्वल टू, अगर इस पे स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ेगा जी, अंडर रूट 64। और आप जानते हैं 64 किसका रूट है, 8 का है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू पूछ रहा था, AB आपका आ चुका है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो ये है एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है, जब कोई दो साइड दिया रहे तो तीसरा साइड ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, बाकी दो साइड परपेंडिकुलर और बेस। जब एंगल सी की बात करेंगे तो बेस इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए की बात करें तो बेस ये और ये आपका परपेंडिकुलर। जब कोई एंगल की बात ना हो तो यहाँ पे हम किसी को भी बेस मान सकते हैं और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर इसको मान लिया तो बेस ये हो गया, अगर परपेंडिकुलर इसको मान लिया तो बेस ये हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इसे शॉर्ट में आप टी रेशियो भी कह सकते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 तरह के होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ये मैं पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है ट्रायंगल और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है। तो ट्रायंगल यहाँ पे जो पढ़े हैं वो कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं।
ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC। मान के चलो एंगल बी पे राइट एंगल बनाता है, तो जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला एंगल क्या होता है, हाइपोटेनस। बच गया ये दो साइड, तो दोनों साइड में से किसी को मान लेते हैं। अगर इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, अगर इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं तो ये हमारा बेस हो जाता है। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक एंगल की बात कर लेते हैं, जैसे मान के चलो कि मैंने मान लिया एंगल सी की अगर बात करते हैं तो एंगल सी को मान लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा बेस। फिर तीसरा साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये एंगल सी मान लेते हैं एंगल थीटा, तो यहाँ पे चलता है साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा यानी साइन एंगल सी, कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, और ये है कोट थीटा। तो यहाँ पे जो होता है एक याद रखेंगे, ये है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ये वाला जो है ये साइन के लिए है, साइन। ये जो है आपका कोस का है, और ये जो है आपका टेन का है, ये है आपका टेन का। ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन H। तो ये हो गया आपका P अपॉन H। ये है साइन थीटा का वैल्यू, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस का वैल्यू क्या होता है, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका B अपॉन H, कोस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा है टेन थीटा, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, यानी ये होता है आपका P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन याद रखना है, बाकी जो तीन है ये तीनों का उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा हो जाता है आपका, ये साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अगर साइन है आपका P अपॉन H, तो ये हो जाएगा आपका H अपॉन P। कोस का उल्टा होता है सेक, ये कोस का उल्टा होता है ये सेक। अगर कोस है B अपॉन H, तो ये हो जाएगा आपका H अपॉन B, ये हो जाएगा आपका H अपॉन B। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कोट, ये टेन का उल्टा होता है आपका कोट। अगर टेन है P अपॉन B, तो ये हो जाएगा आपका B अपॉन P। तो ऐसे याद रखेंगे, मेनली तीन याद रखेंगे, बाकी जो है उसका सब उल्टा है। और जिस भी क्रम में मैंने लिखा है, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आप याद रखेंगे। जैसे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इससे क्या होगा जी, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। साइन का वैल्यू होता है P अपॉन H, कोस B अपॉन H, टेन P अपॉन B। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ओके, अब हम रेसिप्रोकल रिलेशन देखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट, वही रिलेशन देख रहे हैं। यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा है रेसिप्रोकल रिलेशन कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। और तीसरा है आपका कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये है रेसिप्रोकल रिलेशन, इसे याद रखेंगे। उसके बाद कॉपी कर लें इसे। यहां से अगर हम ये बोले, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यही है ना। तो अगर इसको इधर लाएंगे, इधर अभी डिनोमिनेटर में है, यानी कि
भाग में है तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कोसेक थीटा, इधर तो 1 रह जाएगा और ये साइन इधर गुना हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, जो एक मेन है उसी को याद रखेंगे, बाकी तो लेफ्ट राइट करके खुद निकाल लेंगे। ये सेम हो जाएगा सेक इंटू कोस इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा कोट इंटू टैन, कोट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है, तो आप इसे कॉपी कर लें। यानी कि जो भी अब तक के हम पढ़ा वो हम लिख दे रहे हैं आपको। पहला तो ये पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है। दूसरा ये है आपका कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तीसरा है टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ओके, भूल जाए आप तो इस तरह से रखे, पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर, बोले, इस तरह से याद कर लें। ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कोस और ये हो गया आपका टैन। बाकी जो बच जाता है आपका वो कोसेक, कोसेक को मैंने बताया इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। उसके बाद होता है सेक, सेक मैंने बताया कोस का उल्टा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। उसके बाद कोट थीटा, इसको मैंने बोला टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। रेसिप्रोकल रिलेशन में मैंने बताया आपको ये बताया कोसेक थीटा, ये जो है कोसेक साइन का उल्टा है, यानी कि 1 अपॉन साइन। यहां से ये भी बताया कि कोसेक इंटू साइन कर ले तो ये दे जाएगा आपका 1। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक थीटा। सेक थीटा मैंने बताया ये कोस का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन कोस हो जाएगा। अगर यहां से इसको इधर ले आए तो सेक इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तीसरा मैंने बताया आपको कोट थीटा, कोट थीटा जो होता है टेन का उल्टा, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। अगर इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा कोट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये है रिलेशन। अगला आपका रिलेशन जो है वो एक और फॉर्मूला होता है जिसका है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसके बाद है आपका कोट थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि टेन का उल्टा कोट है तो ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन, ये हो गया कोस अपॉन साइन। तो ये इतना फॉर्मूला है बेसिक जो आपको काम आएगा। हाँ देखो यहाँ पे एक सुधार कर लेंगे, मैंने बोला सही लेकिन बाय मिस्टेक गलत लिखा गया, पी अपॉन बी नहीं पी अपॉन एच होगा, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि इस तरह से आप याद रखें, पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर, बोले, पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर, बोले, ये होता है साइन, ये कोस, ये टेन। ठीक है, तो मैं बोलता हूं उसके ऊपर भी ध्यान दिया कीजिए, बाय मिस्टेक अगर गलत लिखा जाता है तो आप उसे सुधार कर लिया कीजिए। ठीक है, ये है आपका P अपॉन बी। हाँ यहाँ भी कोशक में भी देख लें, कोशक में ये हो जाएगा आपका H अपॉन पी। क्या हो जाएगा? H अपॉन पी, साइन का उल्टा। तो मैं बोलता हूँ सही लेकिन बाय मिस्टेक गलत लिखा जाता है बोर्ड पे, तो मेरी आवाज को सुने, उस पर भी गौर करें और आप खुद से भी सुधार कर सकते हैं। ओके, अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करें, फोन करके बताएं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और वहां पे मैं बता दूंगा कि इस वीडियो में यहाँ पे गलती ये हुई थी, तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से आप पढ़ाई करें, कॉपी कर लें इसे।
नेक्स्ट है आपका स्क्वायर रिलेशन, देखते हैं स्क्वायर रिलेशन। ये है स्क्वायर रिलेशन। आप इस तरह से इसे याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा आप इस तरह से याद रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी क्रम में याद रखेंगे। आप इधर उधर भी कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे यहीं से, जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी हो सकता है। यहां से ये भी हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मेन जो फॉर्मूला है उसे आप याद रखेंगे। बाकी खुद को आप इधर से उधर घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट। आप 10th में आ गए हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं नो डाउट, तो आप टेंशन मत लिया करो। ये मेन फॉर्मूला है जो उसे याद रखें। एक चीज और यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जैसे ये लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है, यहाँ पे मैं बताता हूँ नोट में। जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा, इसके मतलब आप साइन थीटा का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, साइन थीटा होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये लिखा हुआ है, मान के चलो कोस क्यूब थीटा, इसका मतलब ये है कि कोस थीटा का होल क्यूब, कोस थीटा का होल क्यूब। दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज मत होना। ओके, कॉपी इट। अब ये जो है आपको ये जो टी रेशियो पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 तरह का, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, वो टी रेशियो का हर एक एंगल पे क्या वैल्यू आएगा। यानी कि एंगल जो आपका होता है 0 से 360 डिग्री, तो इस बीच में हर एक एंगल पे, जैसे मान के चलो साइन ले लेते हैं, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 1 एंगल का वैल्यू क्या होगा, साइन 2 एंगल का वैल्यू क्या होगा, साइन 15 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 180 डिग्री क्या होगा। तो ये सारा याद रखना है। लेकिन इतना याद रखना आप मतलब कि बेफजूल है। जो भी स्टैंडर्ड एंगल है, जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वो स्टैंडर्ड एंगल को लेते हैं, वो है 0, 30, 45, 60, ठीक है। उसके बाद 75 और 90, ये देखते हैं हम, ये सारे एंगल को देखते हैं। बाकी आपको मतलब कि ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद समझा भी देंगे कि अगर भूल जाएंगे तो कैसे हम याद रख सकते हैं, क्या तरीका है, क्या ट्रिक है। पहले मैं लिख देता हूं। तो ये है स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ये पे साइन क्या वैल्यू देगा, कोस क्या वैल्यू देगा, टेन क्या वैल्यू देगा, कोसेक क्या वैल्यू देगा, सेक क्या वैल्यू देगा, कोट क्या वैल्यू देगा, इसको देखते हैं। साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो पहले आप इसे कॉपी कर लेंगे, आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें कुछ करने जा रहा हूं तो हौच पौच हो जाएगा समझाने के लिए, इसलिए पहले आप कॉपी कर लेंगे अपने कॉपी पे। तो आप समझिए, आप यहाँ समझना ये है कि जैसे याद कैसे रखेंगे, तरीका ये है याद कैसे रखेंगे। तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 3 ही याद रखना है, साइन कोस टेन। बाकी 3 तो अपोजिट होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, इसलिए 3 ही याद रखना है, ठीक है।
एक तरीका तो याद रखने का ये है कि मतलब आप रट जाओ, और रटना ही पड़ेगा, याद करना ही होगा। जैसे भी याद करो, याद करना है आपको। मैं तरीका बता दे रहा हूँ, बाय द वे भूल गए, याद नहीं रहा, तब हम कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका तो याद करने का है कि आप साइन का याद कर लो। साइन 0 पे 0 देगा, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। तो साइन का अगर याद हो गया, अब कोस का याद करना है तो कुछ नहीं, जो साइन का वैल्यू 90 पे होगा वो कोस का वैल्यू 0 पे होगा। तो साइन 90 पे 1 तो कोस 0 पे 1, यानी कि इधर वाला वैल्यू जो है साइन का वो कोस में इधर चलता आएगा। 60 का है √3/2 तो कोस 30 है √3/2। बीच में आता है 45 तो साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2। कोस 60 वही होगा जो साइन 30 है। कोस 90 वही होगा जो साइन 0 है। कहने का मतलब कि साइन को याद कर लें। अब कोस में इधर, साइन में इधर वाला वैल्यू जो है कोस में इधर से लिखना शुरू कर दें। पहला तरीका तो ये है याद रखने का। tan का तो आप जानते हैं, tan का होता है फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था, tan थीटा = साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस होता है, tan 0 देखना है तो tan 0 का वैल्यू निकालना होगा, tan 0 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0 और कोस 0, साइन 0 और कोस 0। अगर tan 0 निकालना है तो साइन 0 कोस 0। साइन का वैल्यू है कितना, साइन 0 पे कितना देता है 0, कोस 0 पे कितना देता है 1, तो ये हो गया 0/1। 0/1 बोले तो ये हो जाएगा आपका 0। क्योंकि याद रखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई संख्या है ऊपर में, ये ऊपर में 0 है और नीचे में कोई नंबर है, तो इसका आंसर 0 आएगा। ऊपर में अगर 0 है और नीचे में कोई नंबर है, कोई संख्या है, तब तो ये 0 दे जाएगा। लेकिन यही अगर इस तरह से हो जाए कि नंबर ऊपर चला जाए और ये 0 नीचे आ जाए, तब इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा, अनलिमिटेड, इन्फिनाइट। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर में 0 है, नीचे में संख्या है, तो आंसर क्या होगा 0। तो tan 0 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद tan 30 क्या होगा वो पता करना है, tan 30। तो tan 30 वही होगा, tan का फॉर्मूला है साइन अपॉन कोस, तो साइन 30 अपॉन कोस 30। अब ये आप बताओ कि साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/√2। ये है 1/√2, सॉरी 1/2 है, 1/2, ये है 1/2। कोस 30 कितना है, √3/2, √3/2। इसके मतलब क्या है, इसके मतलब ये है कि 1/2 से डिवाइड कितना में करना है जी, √3/2 में। इसमें आप जानते हैं कि जब डिवीजन का चिन्ह रहता है तो इसे मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं, और जो नीचे ऊपर और जो ऊपर वो नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बच जाएगा, ये 1/√3, 1/√3। इसलिए tan का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/√3। तो कैसे निकल रहा है, समझ में आ रहा है। यानी साइन को याद कर जाना है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1।
कोस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर वाला साइन का वैल्यू पुट करते हुए चले जाएंगे कोस में। tan कैसे निकालेंगे, तो साइन अपॉन कोस करते जाएंगे हर एक केस में, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि जब साइन भी हम भूल जाए, जैसे साइन हम याद करेंगे तब ये दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमें साइन का भी वैल्यू नहीं याद है तब तो कैसे निकाल पाएंगे। फिर भी उपाय है मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, सवाल ये है कि जब साइन का वैल्यू याद था तो हम कोस निकाल रहे थे, और साइन और कोस मिल जा रहा था तो फिर tan निकाल ले रहे थे। यानी ये दोनों वैल्यू तब निकल रहा था जब साइन का हमें याद था। अब सवाल ये है कि साइन याद ही नहीं है, जब साइन याद नहीं है तो कोस कहां से निकाल पाएंगे, कोस नहीं तो tan कहां से। जब ये साइन याद नहीं है तब क्या करेंगे, उसके लिए एक तरीका है। आप क्या करेंगे कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह, यानी कि 0/4 ऐसे कर लें, 0/4 का रूट निकाल लें। यहाँ पे 0 के बाद क्या आता है 1, 1/4 का रूट निकाल लें, यानी कि हर एक केस में 4 नीचे रखना है। ये हो जाएगा 2, 2/4 का रूट निकाल लें। इसके बाद 3/4 का रूट निकाल लें, और 4/4 का रूट निकाल लें। जब हमें पता नहीं है साइन का वैल्यू तब कह रहे हैं 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, नीचे में हर एक केस में 4 4 4 रखना, रूट निकाल लो। अब मुझे आप बताओ कि √0/4 है, √0/4, यानी कि इसका मतलब हो गया √0/√4। ये हो गया √0 तो 0 होता है, √0 0, और √4 का वैल्यू कितना होता है 2। अभी मैंने बताया कि जब ऊपर में कोई 0 और नीचे में कोई संख्या, 0 नीचे में संख्या, तो आंसर क्या दे जाएगा, 0 दे जाएगा। तो ये हो गया आपका 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। इसके बाद ये निकालते हैं, ये है आपका मतलब कि 1/4 का होल रूट है। इट मीन्स √1/√4, √1/√4, यानी कि √1 का वैल्यू होता है 1 और √4 का वैल्यू 2। तो ये हो गया हाफ, क्या हो गया हाफ। तो √30 का वैल्यू क्या हो गया आपका हाफ। इसे देखते हैं, √2/4, ये है 2/4 का रूट, √2/4। इसके मतलब ये हो गया कि √2 पे भी है और ये जो रूट है 4 पे भी है। अभी आपने जाना कि ये √4 का वैल्यू होता है 2। अब यहाँ पे समझ ले, ऐसे 2 लिखा हुआ है तो किसी भी नंबर में 2 रूट छुपा होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2। देख लो कैसे, 2 2 जा 4, ये क्या हो गया √4, और √4 का वैल्यू कितना 2। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी संख्या में उसी का 2 रूट छुपा होता है। ऐसे लिखा हुआ है 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ओके, तो ये है √2, ऊपर में √2 है और नीचे में 2 है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। अभी मैं बोला किसी भी संख्या में 2 रूट होगा उसका छुपा हुआ, तो एक √2 कट जाएगा, ऊपर में बच गया आपका 1 और नीचे में बच गया आपका √2। तो sin 45 का वैल्यू क्या हो गया 1/√2, 1/√2। इसके बाद 60 में आ जाते हैं।
√60 में लिखा हुआ है 3/√3/4। इसके मतलब है कि √3/√4। अभी मैंने बताया √4 का वैल्यू 2, तो इसका आंसर क्या हो गया √3/2। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। इसके बाद ये है 4/4, यानी ये है आपका √4/4। 4 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया अंदर में √1, और √1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया आपका 1। ठीक है, तो sin 0 0, sin 30 1/√2, sin 45 1/√2, सॉरी sin 31/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अब मैं बोला कि साइन का याद रहेगा तो कोस हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि कोस का वैल्यू जो है उधर से चलेंगे। जो 90 होगा वो 0 पे, जो 60 होगा वो 30 पे, यानी √3/2। उसके बाद 45 तो बीच में है, तो 45 पे 1/√2, तो इसमें भी 1/√2। उसके बाद 60 में जो होगा जो 30 में होगा 1/2। 90 में जो होगा जो 0 पे होगा तो ये 0। और जब साइन कोस निकल गया तो tan भी निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला से tan थीटा = sin/cos, तो ये निकल जाएगा। और जब ये 3 निकल गया तो बाकी ये 3 तो ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि उल्टा होता है। जैसे आपसे कोई पूछ देगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर ऊपर में संख्या है, ऊपर में 0 है, नीचे में संख्या है, तो आंसर 0। ऊपर में नंबर है, नीचे में 0 आ गया तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। और एक चीज और ये याद रख लें कि √1 का वैल्यू होता है, √1 का वैल्यू 1, और √0 का भी वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब मैंने बोला कि ये 3 याद रहेगा, बाकी 3 निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो कि कोसेक निकालना है, क्या निकालना है कोसेक 0। कोसेक 0 कितना होता है जी, कोसेक 0 का वैल्यू क्या होता है कोसेक 0 डिग्री। तभी मैंने बताया कि कोसेक जो है साइन का उल्टा है, यानी कोसेक को लिखा जा सकता है 1/sin। जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल यहाँ, यानी sin 0, तो ये हो जाएगा 1/sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1/0। अभी मैंने बोला ऊपर में कोई संख्या, नीचे में 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका इन्फिनाइट। कोई पूछ देगा आपको कि बताइए भैया मुझे आप कोट 30 बताइए, कोट 30 बताइए, कोट 30 का वैल्यू क्या होता है। तो मैं बोला कोट जो है tan का उल्टा, कोट जो है tan का उल्टा, लेकिन जितना डिग्री यहाँ उतना ही यहाँ, यानी कि tan 30 1/tan 30। तो 1/tan 30 का वैल्यू क्या है, tan 30 का वैल्यू है आपका 1/√3, 1/√3, यानी कि ये इस तरह से लिखा गया है 1/1/√3, 1/1/√3। गुना में चेंज करोगे तो √3 ऊपर और 1 नीचे, यानी ये आंसर क्या मिलेगा आपका √3। तो कोट 30 देखो, कोट 30 कहाँ है, यहाँ √3 है। तो कैसे याद रखना है, क्या करना है, आप समझ गए होंगे। नहीं आता है समझ में, आप वीडियो को रीबैक कीजिए, वहां से आराम से समझिए, वीडियो को पॉज करके समझिए, सोचिए, उसके बाद आगे बढ़िए, नोट्स बनाइए। बहुत सा पार्ट आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये तो स्टार्टिंग है और ये इंट्रोडक्टरी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत अभी क्लास लगे हैं इसमें, अब बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, कोई भी भारी चीज नहीं है, बहुत ही आसान है ये। मैं जैसे समझा रहा हूं आपको यकीन मानिए मैथ आएगा। आपको डर लगता है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का ही पार्ट है, इसमें हम देखते हैं रेंज ऑफ टी रेशियो, रेंज ऑफ टी रेशियो, रेंज ऑफ टी रेशियो।
यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेंज देखते हैं कि कैसा है वो, उसका फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यानी मैंने आपको बताया, यानी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 0 से 90 तक के पढ़ना है, 0 से 90 डिग्री तक के। तो 0 से 90 डिग्री तक के पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि जैसे साइन में क्या था, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। यानी कि साइन के केस में देखें तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट किए, ये 30 डिग्री, ये 45 है, ये 60 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री से अगर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि साइन का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो साइन का फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 तक के साइन का वैल्यू बढ़ता है। वही कोस का देख लेते हैं, ये तो है आपका साइन, कोस का देख लेते हैं। तो कोस में क्या है आपका, कोस में है इधर से चलेगा, यानी जो 90 है यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, यो है 1/√2 और ये है 1/2 और ये है 0। कोस में ये समझ में आया कि इसका वैल्यू देखो 1 था 0 पे और 90 पे 0 आ गया, यानी कि 1 से 0 हो गया तो वैल्यू घट रहा है ना। तो कोस का वैल्यू जो है डिक्रीज होता है 0 से जैसे जैसे 90 की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कोस डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। tan में क्या होता है, tan में अभी मैंने बताया था आपको, tan का देखते हैं। tan में क्या है आपका, 0 से 90 की ओर जाते हैं तो tan 0 पे 0 दे जाता है, देख रहे हैं। उसके बाद 1 आता है, फिर धीरे धीरे हम इन्फिनिटी तक चला जाता है। यानी कितना बड़ा वैल्यू है tan का वो हमें पता नहीं है, अनंत है, बहुत बड़ा है। तो देख रहे हैं tan का वैल्यू जो है 0 से बढ़ के, यानी 0 से बढ़ते ही जा रहा है। जैसे ही 0 से 90 की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। यानी यहाँ से दो बातें समझ में आई कि साइन का वैल्यू 0 से जैसे 90 की ओर जाते हैं तो साइन का वैल्यू बढ़ता रहता है। कोस का वैल्यू 0 डिग्री से जैसे 90 की ओर जाते हैं घटता रहता है, और tan का वैल्यू 0 से 90 की ओर जाने में बढ़ता रहता है। तो ये रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो आप इस तरह से लिख लेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये है द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ कोस डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ tan इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। यानी कि 0 से 90 की ओर जाते हुए साइन के वैल्यू में गिरावट आता है, 0 से 90 डिग्री की ओर जाते हुए कोस 0 से 90 डिग्री की ओर जाते हुए साइन के मान में बढ़ोतरी होती है, 0 से 90 डिग्री की ओर जाते हुए कोस के मान में कमी आती है। tan में क्या होता है कि 0 से 90 की ओर जाते हुए tan के मान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो साइन में भी इंक्रीज, tan में भी इंक्रीज और कोस में क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि इस तरह से आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कोस tan कोसेक सेक कोट। तो उसमें जो 3 जो है साइन है, tan है और सेक है, इनका वैल्यू इंक्रीज करता है 0 से 90 की ओर जाते हुए। कोसेक कोट के वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है जैसे ही आप 0 से 90 की ओर जाते हैं, इसमें कमी होगा, इसमें बढ़ोतरी होगा। तो याद कैसे रखना है, ये 3 तो याद रहेगा, तीनों सी से याद है। सी से है आपका कोस, कोसेक कोट। तो याद रखें तीनों सी वाला, यानी ट्रिपल सी वाला जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा, बाकी 3 जो है वो इंक्रीज करेगा। इस तरह से याद रख सकते हैं आप। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेंज। यहाँ पे तो आपको बहुत मतलब 360 तक के देखना होगा, लेकिन मैं 0 to 90 ही पढ़ा रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, नेक्स्ट है आपका टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं सो समझे आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
यानी कि दो ऐसा एंगल, मान के चलो एक एंगल एक्स है और दूसरा है वाई, जो दो ऐसा एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। टू एंगल्स whose measurement is 90 degree is known as complementary angle। जैसे ये एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, ये दोनों का सम 90 डिग्री होता है या नहीं, 60 और 30 90, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो ऐसा कोई भी एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे ये है आपका 20 और ये है 70, तो 20 और 70 90, तो 20 और 70 कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ में आ गया होगा। तो यानी कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो उस पे क्या होता है, साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, साइन कोस टैन कोसेक सेक, ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनमें क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये है कि साइन 90 माइनस थीटा, याद रखे हुए, साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाता है कोस थीटा। ठीक है, ये तो मतलब फॉर्मूला का क्लास है, बेसिक है, मैं बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे अच्छे से समझ में आएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा जो है कोस थीटा में चेंज होता है, कोस 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा जो है कोट थीटा में, और कोट 90 माइनस थीटा जो है टेन थीटा में, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। यानी कि ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला ये याद रख लेना है, ये याद रखना है आपको कि ये जो साइन जो है कोस में चेंज होगा, अब कोस जो है साइन में, यानी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन जो है कोट में और कोट जो है टेन में, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक जो है आपका कोसेक में, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये है आपका तरीका, इसे आप याद रखेंगे। ये है टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मैं एग्जांपल पे बताता हूँ, एग्जांपल दे करके आपको तो क्या रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है आपका, सपोज दैट साइन 43 डिग्री, साइन 43 डिग्री का वैल्यू जो है कोस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कोस के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो क्या हम इसे साइन को ऐसे लिख सकते हैं, हम साइन में 90 में से कितना घटा दें कि 90 में से हम कितना घटा दें कि 43 आए, 90 में से कितना घटा दें 43 आए। ठीक है, तो यहाँ घटा लो इसको 7 और ये क्या हो गया 47। यानी आपको आप ये कह सकते हैं कि अगर हम 90 में से 47 घटा लें तो 43 मिल जाएगा आपको। 90 माइनस 47, 90 माइनस 47 सेम चीज है। ये साइन 43 डिग्री है, ये भी साइन 43 ही डिग्री है। देखें, आप देखने की कोशिश करें, साइन 43 ही डिग्री है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है। 90 माइनस 47 क्या होगा 43, साइन 43 ही ये है। तो साइन 43 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये है 90 और ये कोई एंगल है थीटा। अभी मैं बोला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू कोस थीटा, और थीटा है कितना 47, तो ये हो जाएगा कोस 47। कहने का मतलब ये है हमारा कि जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाता है जब वो दोनों का सम 90 हो। देख लो, साइन 43 और कोस 47 क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? बिल्कुल हैं। 43 और प्लस 47 कितना होता है 90। दो एंगल का सम 90 हो जाए तो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
तो 43 एंड 47 90 हो जा रहा है, दोनों का सम 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री पे ये फॉर्मूला चलता है, ये सब जो लिखा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं tan। सपोज दिस इज tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री, क्या हम tan 75 को ऐसे लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएं कि 75 मिलेगा। तो 90 में से 75 घटा के देखो तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 2, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका, सॉरी 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, न होगा 15। यानी कि 90 में से अगर हम 15 को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा जी, 75 मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं, देख लो आप, बिल्कुल मिलेगा। तो ये 75 है, ये भी 75 है, कोई नया नहीं है। 90 में से 15 गया 75, ये भी 75, ये भी 75, सिर्फ इसे 90 के हिसाब से रिलेट कर दिया है ताकि ये फॉर्मूला पे सेट हो जाए। तो tan 90 माइनस 15, tan 90 माइनस थीटा, थीटा आपका कितना है 15 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कोट 15, कोट 15। अब मुझे आप बताइए कि tan 75 और कोट 15 क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल है। 75 प्लस 15 ये होता है 90। तो जब दो एंगल का सम 90, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तब जाके ये फॉर्मूला चलेगा। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, यानी कि टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट। हाँ तो चलिए नोट है, एक नोट है, इसे समझते हैं। अभी मैंने बोला कि जब दो एंगल का सम, मान के चलो एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, ये दोनों एंगल का सम 90, तो ये दोनों क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो ये सब रिलेशन रहेगा, साइन ए इज इक्वल टू कोस बी, tan ए इज इक्वल टू कोट बी। अभी मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल करके, सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी, tan ए इज इक्वल टू tan बी, कोट ए इज इक्वल टू कोट बी, साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 1, tan ए अपॉन कोट बी इज इक्वल टू 1, सेक ए अपॉन कोसेक ए इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, मतलब कि सेक ए अपॉन कोसेक भी कर लेंगे। ये है आपका, ये सपोज मान के चलो कि ए बराबर है, मान के चलो 47 डिग्री, और ये मान के चलो बी बराबर है 43 डिग्री, बी बराबर 43 डिग्री। तब क्या करेंगे, जैसे ये हम लेते हैं साइन ए, अगर लेते हैं तो साइन ए बराबर क्या हो गया आपका 47 डिग्री होगा या नहीं, साइन ए 47 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि लेट एंगल ए 47, एंगल बी 43, कोई भी ऐसा दो एंगल ले लें जिनका सम 90 होता हो, 47 प्लस 43 90 हो रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल ले लिए। ए बराबर इतना मान लिया, बी बराबर इतना मान लिया। आप ए बराबर 43 मान लो, बी बराबर 47 मान लो, कोई इश्यू नहीं है, किसी तरह से भी ले सकते हैं, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो साइन ए क्या हो जाएगा 47। अब मैं आपको बोला कि साइन ए को ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 43। देख लें आप, 90 में से कितना घटा दें कि 47 रहेगा, तो 90 में से अगर 43 घटा दोगे तो ये 47 ही न रहेगा। ये साइन 47 है, ये भी तो 47 दे रहा है, कोई नया चीज तो हुआ नहीं, सिर्फ लिखने का तजुर्बा बदल गया है, लिखने का जो है ढंग बदल गया है। लेकिन देखा जाए तो ये भी 47 डिग्री और ये भी 47 डिग्री है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहीं पे एक फॉर्मूला चलता है आपका, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बताए थे आपको, साइन 90 माइनस थीटा अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है कोस थीटा, कोस थीटा।
साइन 90 माइनस 43 ये क्या हो जाएगा कोस 43 और ये क्या हो गया कोस बी के बराबर हो गया। कोस बी के बराबर हुआ या नहीं, बी कितना था 43 तो हो गया कोस बी के बराबर। तो इसीलिए कहा गया है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो जो साइन ए होगा वही साइन ए कोस बी होगा। साइन ए इज इक्वल टू कोस बी, साइन ए इज इक्वल टू कोस बी, ये है। अगला मैं एग्जांपल देता हूं, बाकी खुद से आप कर लेंगे ऐसे कर करके। इसका देता हूं tan a इंटू tan b वाला। tan a बोले तो क्या कर लेंगे आप, ये हो जाएगा आपका tan 47 डिग्री, ठीक है। tan b बोले तो क्या कर लेंगे आप, tan 43 डिग्री, बी बराबर 43 डिग्री है। अब यहां पे क्या होता है, अगर ये दोनों को गुना कर ले आप, tan a इंटू tan b तो क्या होगा, ये हो जाएगा tan 47 इंटू tan 43 ये होगा। यानी कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tan 47 को इस तरह से लिख सकते हैं, 90 में से हम कितना घटा दें कि 47 से रह जाए, तो 90 में से अगर हम 43 घटा देते हैं तो ये 47 रहेगा। tan 47 है, ये भी tan 47 है, दोनों सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है। अब अगला जो है आपका tan 43 है। तो ये क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा, अभी मैं फॉर्मूला बताया था आपका, tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है जी कोट थीटा। तो tan 90 माइनस 43 ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 43 ये हो जाएगा कोट 43 और ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपका tan 43, इधर है आपका tan 43। अब आप जानते हैं मैं बताया था कि कोट जो है, कोट tan का उल्टा होता है 1/tan। तो कोट 43 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 43, 1/tan 43, 1/tan 43 इंटू tan 43। तो tan 43 कट गया, क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। तो इसलिए कहा मैं tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। कब, जब a प्लस b कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। यहां पे भी सेम चलेगा, यहां पे भी साइन और कोस का रहे रिलेशन, यानी कि ये वाला जो हम बताए अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन जो बताए कि साइन कोस में चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। tan जो है कोट में चेंज होता है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला का दोनों कॉम्बिनेशन दिया रहे, जैसे ये है आपका साइन सपोज 30 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री। अब मुझे खुद से बताइए, ये मान के चलो अलग एंगल है, मान लेते हैं एंगल है, ये अलग एंगल है, ये मान लेते हैं एंगल बी, दो अलग अलग एंगल है ए और बी। जब दोनों का सम कितना हो जाए 90, ए प्लस बी कितना हो रहा है 60 और 30 90। जब दो एंगल का सम 90 हो जाएगा तो साइन ए अपॉन कोस बी जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। कैसे होगा करके दिखाते हैं, चलिए ये करके दिखाता हूं मैं आपको। साइन ए मान के चलो साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देख लेते हैं साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन रहे और ये दोनों एंगल का सम 90 हो जाए तो डायरेक्टली ये आप आंसर हो जाएगा। आंख मूंद करके 1 लिख दिया करो। कैसे 1 होगा वो मैं दिखाता हूं। साइन 30 है, साइन 30 90 में से क्या घटा दे कि हमें 30 ही बचा रहे। तो 90 में से अगर 60 को घटा देते हैं तो ये 30 रहेगा। 90 में से 60 या 30,
तो साइन 30 ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में क्या है आपका cos 60, cos 60। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा ये होगा कोस थीटा, यानी कि cos 60 हो जाएगा। और नीचे में भी क्या है आपका cos 60, दोनों कट जाएगा, क्या मिलेगा आपका 1 मिलेगा। इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं लिखाया हूँ आपको नोट में वो सारा चीज आप कवर कर लेंगे। यानी कि आपको करना ये है कि आप मतलब नोट्स अच्छे से नोट्स बनाइए। ये जो क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास था, 3 से 4 बेसिक क्लास है, इसमें फॉर्मूला वगैरह इंट्रोडक्शन हुआ। आप इसे अच्छे से अपने कॉपी पे लिख लें। और नहीं आता है समझ में, वीडियो को बैक करके बार बार देखें, वीडियो को पॉज करके सोचे समझे नोट्स बनाइए, आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं आता है समझ में आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, वहां पे नंबर है मेरा, वहां से आप कॉल भी कर सकते हैं। आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड, आप समझ चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ये जो भी फॉर्मूला चाहिए था, जो भी टेक्निक चाहिए था ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो मैं बता दिया हूँ। एक कंसेप्ट और थोड़ा सा रह रहा है, वो मैं यहीं पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ, 2 मिनट में कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये है आपका एक्सिस है, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ये है ओरिजिन, मूल बिंदु। यहां से अगर इधर जाते हैं तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये वाला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर में आते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा एक्स का, तो ये होगा, ये कहलाता है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ मूल बिंदु से ऊपर में जाएंगे तो ये y का पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव y एक्सिस। मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो ये y का नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए इसे बोलते हैं नेगेटिव y एक्सिस। यानी कोई भी बिंदु है, सपोज दैट ये मान के चलो 5 - 4, तो ये जो है एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यानी ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 5 है जो पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू 5 पॉजिटिव किधर आएगा, इधर। वाई का वैल्यू -4 नेगेटिव है, तो कहाँ आएगा, इधर। यानी ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ओवरऑल 4 क्वाड्रेंट होता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट अभी मैंने बताया था, मतलब कि 6 तरह का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ये 6 का क्या वैल्यू होगा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या वैल्यू होगा चारों क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा। तो इस तरह से लिखेंगे आप, तरीका याद रखेंगे लिखने में। आप टेक्निक है ये, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरह से याद रखें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर कहने का मतलब ए फॉर ऑल। इसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 का 6 साइन कोस टेन कोसेक सेक, सबका वैल्यू कैसा होगा जी, सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहली क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। मैं आपको बोलूंगा कि बताइए जी
साइन 45 कहाँ जाएगा? तो साइन 45 इसमें जाएगा और साइन 45 का वैल्यू कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। यहाँ पे ये समझ लें कि ये क्वाड्रेंट 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक के कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। अब फिर यहाँ से यहाँ ये वाला कितना बना? 90, तो ये टोटल कितना बन गया? 180। फिर इधर आएंगे तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया जी? ये भी बन गया 90। तो यहाँ से अगर यहाँ नाप दे तो ये कितना हो गया? 270। अगर इधर देखा जाए तो ये कितना हो गया आपका? ये भी हो गया 90। तो पूरा ये हो गया 90 90 90 90 360 पे घूम जाता है। ठीक है, तो अगर साइन 180 मैं बोलूंगा, साइन 175 बोलूंगा, तो कहाँ आप लिखेंगे? साइन 175 यहाँ से यहाँ तक के तो वैल्यू 90 का है, 90 का है, और ये पूरा एंगल 180 का है। तो 180 का है, 175 है, तो 175 जो है यहाँ पे ना आएगा, यानी कि ये तो 180 डिग्री है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल 180, ये 90 से बड़ा है, इसमें आ जाएगा 180 से छोटा, तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप इस तरह से समझ लें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जाहिर सी बात है आप स्कूल के बाद ही कॉलेज जाते हैं, तो ये आसान सा टेक्निक है, आप याद रख सकते हैं। ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल यानी इसमें जो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सब का वैल्यू पॉजिटिव आता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक सबका। उसके बाद एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, तो साइन हो गया, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसेक का सिर्फ वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। टी फॉर टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टेन और कोट का वैल्यू जो है सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी का वैल्यू नेगेटिव होगा। सी फॉर कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे ये लिखा रहेगा आपका, मान के चलो कि लिखा हुआ है कोस 172, कोस 172 कहाँ लाई करेगा? तो पहली बात ये है कि अगर ये आपका क्वाड्रेंट है तो यहाँ से यहाँ 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, और यहाँ तक के 360, तो 172 है, ये टोटल एंगल 182 है, यानी कि ये जो है आपका यहाँ से ये पोर्शन में आएगा, ये पोर्शन में, लेकिन ये तो 90 हो गया, ये 90 से बड़ा है, और फिर यहाँ तक के 180 है, यानी कि यहीं पे लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कोस। कोस कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो 172 का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो समझना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए कोस 172 का वैल्यू जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वो माइनस में आएगा, ये कहने का मतलब है। तो किस क्वाड्रेंट में किसका क्या वैल्यू आएगा वो यहाँ से याद रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक का पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट का पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, फोर्थ में कोस और सेक का पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो ये था आपका बेसिक क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास जो लगाएंगे उसमें मैं आपको सवाल करवाऊंगा। ओके, दैट्स ऑल।